अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यम्स चैनल। व्यूवर्स, आज जो हम डिश आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल है। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 1 किलो हमने लिया है बीफ बड़े का गोश्त। 1 किलो हमारे पास बासमती चावल है। 1 कप हमारे पास ऑयल है। 1 प्याली दही ली है। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और हमारे पास ये बिरयानी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 पैकेट। और सब्जियों में हमारे पास है प्याज, तकरीबन 4 से 5 दाने हमने लिए। टमाटर हैं, बड़े साइज़ के हैं 4 अदद। आलू इसमें हमने लिए हैं 4 अदद लिए हैं। आप इसको कम या ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हो, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और पुदीना जाएगा, धनिया है और सब्ज़ मिर्च है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंशाल्लाह हम इसकी पहले तो कटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी कुकिंग के लिए इसको फर्स्ट स्टेप रखते हैं बीफ का। तो इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पानी लिया, तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। इसमें हम डाल देंगे गोश्त। 1 किलो गोश्त है हमारे पास। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त गलने के लिए रख देंगे और हम इसके चावल जो है वो भिगोने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ पानी रखेंगे चावल उबालने के लिए, जब तक हम अपनी कटिंग करते हैं सब्जियों की। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अभी हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। तकरीबन 1 कप है हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे पहले जाएगा प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाह। अभी प्याज हमारे ऑयल में ब्राउन होने जा रहे हैं। तो जब ये थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हमारा गोश्त जो हमने गलाया है वो रखेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने पानी रखा है चावल उबालने के लिए। तो इसमें 1 चम्मच जाएगा हमारे पास सफ़ेद सिरका और 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक के। सिरका डालने से ये है कि ये चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। तकरीबन हम लोग 3 चम्मच इसमें डालेंगे नमक। चावल हमने अपने भिगो के रख दिए थे, तकरीबन आधा घंटा हो चुके हैं उनको। तो ये अभी पानी उबलने वाला है, इसमें हम अपने चावल उबाल लेंगे। दूसरी तरफ हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरह से। इनका जब कलर आ जाएगा तो हम इसमें गोश्त डाल के भून लेंगे। पानी जैसा कि आप देख सकते हैं उबल चुका है। तो अब इसमें हम चावल डालेंगे। थोड़ी देर के लिए चावल जो है वो उसको देगचे को हम लोग ढक देंगे। इसमें जब तक अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा फिर हम इसको छान लेंगे, पानी निकाल देंगे। चावल हमारे बिल्कुल उबल चुके हैं और इसमें इसको हल्का सा हमने इस तरह रखना है कि ये फुल जो है कुक ना हो, क्योंकि ये दम पे भी जाएंगे, उसमें भी पकेंगे। तो यहाँ पे हम चावलों को पानी जो है निकाल लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इसमें से थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए निकालेंगे प्याज। गोश्त को भूनने के बाद इसमें हमारा जाएगा मसाला। तो हमने लिया है बिरयानी मसाला, बिस्मिल्लाह, सब्ज़ मिर्च। ये हमने जो 4 टमाटर लिए थे उसमें से हमने 2 टमाटर को पेस्ट बना लिए, क्योंकि बच्चे बाज़ों का जो हैं प्लेट में निकाल के रख देते हैं अलहदा से टमाटर और खाते नहीं हैं। तो इसका रीज़न है। इसको पेस्ट बना के इसमें डाला है मैंने। और 2 टमाटर मैंने इसमें काट के शामिल कर।
गोश्त की अच्छे से भुनाई के बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे। चावल हमारे जो हैं वो उबल चुके हैं, पानी हमने निकाल दिया है। जब ये इसका तैयार हो जाएगा सालन, तो फिर हम इसको इंशाल्लाह दम पे रखेंगे। तो बहुत ही यमी सी बिरयानी तैयार होने जा रही है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि घी इस्तेमाल करना चाहते हैं या ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाहर से बिरयानी लाते हैं खाने के लिए, तो जब ये आप ट्राई करोगे घर पे इंशाल्लाह, तो बाहर की बिरयानी भूल जाएंगे। तो बच्चे अपनी अम्मियों से ये डिमांड करेंगे कि हमें घर की बिरयानी खानी है। तकरीबन 15 मिनट हम इसको भून चुके हैं। अब इसमें हमारी दही जाएगी 1 प्याली। इंशाल्लाह दही की भी रेसिपी हम दही बनाना ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। घर पे दही बनाए, मीठी दही। घर की दही का टेस्ट ही अलग होता है। बाहर की बाज़ औक़ात हमें खट्टी भी मिल जाती है, जो इतनी पसंद नहीं आती बच्चों को भी। तो कोशिश करें कि ज़्यादातर जो चीज़ें खाने पीने की जो हमारे रोज़मर्रा की हैं घर पे ही बनाए जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करते रहेंगे, ज़िंदगी रही तो। ये अच्छी तरह से हमने अपना गोश्त को भून लिया है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। आलू का मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो यखनी बच गई थी इसकी गोश्त की, उसमें हमने इसको अच्छी तरह से आलू जो है वो गला लिए थे, गल चुके हैं आलू। वो बस इसमें ऐड होने जाएंगे एंड पे। जिस तरह कि हमारे चावल तो बिल्कुल तैयार हैं, तो अभी हम इनको दम पे लेके जाने की स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए बिरयानी, तो उसमें आप ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं, तो इसको आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है स्पाइसी बिरयानी, तो लेकिन अगर हम मिर्चें बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उसके कलर पे भी इफेक्ट आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड करके डाल सकते हैं, जो लोग बहुत स्पाइसी खाना चाहते हैं। सालन बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें हम आलू डाल देंगे, ये थोड़ा सा इसके साथ इसकी यखनी जाएगी। बिरयानी में ये बिल्कुल तैयार है चावल और सालन। अभी जस्ट इसको हम दम पे रखेंगे। एक चावलों की लेयर इसमें लगाई हमने। अभी इसमें जाएगा सालन। थोड़ा सा फूड कलर इसमें जाएगा। फूड कलर बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसमें हमारे पास धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा, और ये प्याज जो हमने इसमें से निकाले थे जब हमने शुरू में ब्राउन किए थे। अभी हमारी बिरयानी जा रही है दम पे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। आधे मिनट के लिए इसकी आंच हम थोड़ा तेज़ करेंगे, ताकि अंदर हीट जो है वो अच्छी से बन जाए, जिसमें दम आ सके चावलों को। और 15 मिनट बाद इंशाल्लाह हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। बिरयानी हमारी तकरीबन तैयार है। इसको दम से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी हमारी यम्मी सी बिल्कुल तैयार है। इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायते के साथ आप इसको ले सकते हो। हमने इसके साथ थोड़ी सैलेड तैयार की है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।